जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको अहोई माता की पूजा करना है, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं अहोई अष्टमी में जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी होती है। सबसे पहले कोई भी जगह जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए और वहाँ पे अच्छे से हल्दी से, अगर पक्का है तो हल्दी से लीप लीजिए, कच्चा है तो गाय के गोबर से लीप के अच्छे से जगह को पवित्र कर लीजिए। फिर कोई भी पटा है, चौकी है, वो अच्छे से बिछा के और इस प्रकार का कोई भी लाल पीला अगर वस्त्र है तो बिछा लीजिए, नहीं है तो कोई ब्लाउज की नई पीस है तो वो भी आप बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए चौकी जो है वो लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले गेहूं का आसन देंगे। तो जो गेहूं का आसन है वो कुछ इस प्रकार से हम देंगे और यहाँ पे हम अहोई माता को विराजमान करेंगे। तो अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप दीवार में चिपका लीजिए और यदि आपके पास इस प्रकार की फोटो है तो आपको ये फोटो जो है वो इस प्रकार से रख लेनी होती है। अब यहाँ पे मैंने माता को विराजमान कर लिया है। अहोई अष्टमी में 2 घड़ जो है वो भरे जाते हैं। किस प्रकार से भरे जाते हैं मैं आप सबको दिखा देती हूँ। अहोई अष्टमी में 2 घड़ जो है वो भरे जाते हैं। एक जो घड़ा होता है वो गेहूं से भरा जाता है और एक जो मटका होता है उस पे पानी भरा जाता है, जल भरा जाता है। तो 2 घड़ जो है वो भरने का विधान होता है। तो जो 2 घड़ हैं वो भरे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मटके जो हैं वो लिए हुए हैं, 2 जो घड़े होते हैं वो भरे जाते हैं। मिट्टी के घड़े भरते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो कोई पीतल के जो घड़े हैं, जो मटके हैं, लोटा है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ आप कोशिश करें कि जो 2 घड़ हों वो आपके मिट्टी के हों। तो इस प्रकार से मैंने 2 घड़ जो है वो ले लिए हैं। आप ये 2 घड़ में एक में गेहूँ भरे जाते हैं और एक में जल भरा जाता है। तो दोनों जो घड़े होते हैं वो इस प्रकार से भरे जाते हैं। पे मैं एक घड़े में जो गेहूं है वो भरूंगी और एक घड़े में जो जल है वो भरूंगी। जो गेहूं वाला मटका होता है, जो घड़ होता है, वो दान कर दिया जाता है और या किसी के घर में ऐसी परंपरा होती है कि ये पिसवा के खाए जाते हैं और किसी के यहाँ चावल भरे जाते हैं तो वो बना लिए जाते हैं। देख लीजिए कि आपके घर की क्या प्रधानता है, उसी प्रकार से कर सकते हैं। जो पानी वाला घड़ा होता है इससे अपने बच्चों को नहलाया जाता है और पानी को मिला के। और जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर जो माताएं हैं वो करती हैं। और इस व्रत में, इस पूजा में स्याहू माता की पूजा होती है। इसके साथ ही साथ जो स्याहू माता की कहानी है वो भी इसमें पढ़ी जाती है। तो मैं आने वाले समय में आपको जो अहोई अष्टमी व्रत की कथा है वो भी पढ़कर, किताब से पढ़कर वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप कथा जो है वो सुन सकते हैं। वैसे जो आपने कैलेंडर लिया है उस कैलेंडर में भी जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे अहोई अष्टमी की कथा जो है वो भी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कथा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पूजा होती है वो 10-11 बजे के आसपास करी जाती है और कुछ लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं या मान लीजिए दिन में भी पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो चांद तारों को अर्घ देते हैं। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर में किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आप सबको बताऊं कि अब क्या करना है। पे गेहूं की प्राथमिकता जो है वो मैं दे रही हूं। तो यहाँ पे एक ढेरी जो है वो गेहूं का लगाएंगे और इसमें जो हमने 2 घड़ लिए हैं वो रखेंगे। इसके साथ ही साथ एक ढेरी जो है वो हम और लगाएंगे जिसमें हम अपना जो दीपक है वो रखेंगे। तो यहाँ पे जो 2 गेहूं की ढेरी है वो आपको लगानी है और 2 घड़ जो है वो एक के ऊपर एक 2 घड़ जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो जो 2 घड़ है वो हम यहाँ पे रखेंगे, एक के ऊपर एक 2 घड़ जो है वो रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर एक जो घड़ है वो रख दूंगी। अब मैं इसमें ये जो दीपक है ये ढाके जाते हैं, लेकिन नीचे वाले में मैं ढाक दूंगी तो फिर वो एकदम से पलटने का खतरा रहेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो ढाक रही हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे दोनों में ढाकना अनिवार्य होता है, लेकिन मैं एक में ढाक रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए गिरे ना, इसलिए मैं इस प्रकार से कर रही हूँ। और दोनों में मौली, मैंने कंठ में मौली जो है वो बांधी हुई है। वैसे इसमें बंधा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने बांध दिया है,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो मटके हैं वो हमने रख दिए हैं, जो 2 घट है वो रख दिए हैं। अब हमने जो गेहूं का ढेरी है उसके ऊपर हमें इस प्रकार से मिट्टी का दीपक, देखिए नया मिट्टी का जो दीपक है वो रखा जाता है। तो हमने इस प्रकार से मिट्टी का जो दीपक है वो रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमने दीपक लिया है इस दीपक को हम जला देंगे। तो हमने जहाँ पे दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो आपने 2 घड़ लिए हैं, जिसको जो बहुत सारे लोग हैं वो कमोई भी बोलते हैं, तो इनके ऊपर यदि आपके पास स्याहू माता की जो माला है वो है तो पहना दीजिए, बहुत शुभ है। यदि आपने नहीं बनवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बनवाते हैं, और पेंडेड और उसके साथ ही साथ जो मनके हैं वो पिरोए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ शादी और जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो बनवाते हैं, कुछ लोग पहली बार रहते हैं और उसी में बनवा लेते हैं, फिर हर साल मनके जो है वो डलवाते रहते हैं। कुछ लोग जैसे किसी की शादी होती है परिवार में या बच्चे होते हैं तो 2-2 मनके बढ़वाते रहते हैं। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ किस प्रकार से मनके जो है वो बढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्याहू माता की जो माला है वो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो रक्षा सूत्र होता है उसमें 8 गांठें जो है वो लगा के भी स्याहू माता की जो पूजा है वो की जाती है। तो यहाँ पे मैंने रक्षा सूत्र में 8 जो देखिए यहाँ पे गांठें जो है वो लगा के इस प्रकार से 2 घड़ को पहना दिया है। तो आप इस प्रकार से भी 2 घड़ को पहना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 घड़ जो है वो भी रख दिए हैं, दीपक जो है वो भी प्रज्वलित कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक काम जो है वो आपको और करना होता है, एक लोटे में या एक ग्लास में जो जल है वो आपको और रखना होता है। ये क्यों रखना होता है मैं आगे आप सबको बताऊंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रख लीजिए। इसके साथ ही साथ वैसे तो कैलेंडर जो आपने लिया है उसमें कथा होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास कथा की पोथी है, कथा की पुस्तक है, तो इस प्रकार से रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कथा की पोथी है, जो पुस्तक है वो भी रख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पुष्प जो है वो लिया हुआ है और हम सबको, चाहे हमने 2 घड़ लिए हैं उनको और चाहे हमने दीपक जो है वो लिया है तो दीपक को भी स्नान करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमने पोथी ली है उसको भी स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो स्नान है वो करवा दिए हैं। यहाँ पे देखिए गणपति भगवान को मैंने अलग से विराजमान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गणपति जो है वो विराजमान है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए गणपति भगवान जो है वो अलग से विराजमान नहीं किए हैं। तो जो भी कैलेंडर होती है, जो भी फोटो होती है उसमें गणपति भगवान जो है वो पहले से होते हैं, तो अलग से आपको गणपति भगवान को बैठाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवा दिया है। अब आपको वस्त्र जो है वो पहनाने हैं। तो देखिए वस्त्र आप यहाँ पे मैंने अहोई माता को चुनरी उड़ा दी है। इसके साथ ही साथ यदि आपके पास नहीं है वस्त्र तो आप कलावा जो है वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम सबको जो रोली कुमकुम तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम भगवान जो गणेश है हमारे, उनको हम यहाँ पे इस प्रकार से चंदन का तिलक जो है वो लगाएंगे और जो हमने दीप लिया है उसको भी हम चंदन का जो तिलक है वो लगाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमने 2 घट लिए हैं उनको भी इस प्रकार से आपको जो तिलक है वो लगाना होता है। तो इस प्रकार से हमने सबको लगा दिया है। माता को हम इस प्रकार से रोली कुमकुम का जो तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने माता को जो तिलक है वो कर दिया है। अब हम जो अक्षत है वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो दीपक है उसमें अक्षत चढ़ा दिए हैं। ये हमने 2 घड़े लिए हैं। इसके साथ ही साथ जो हमने फोटो ली है उन सबको हमने अक्षत जो है वो चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुष्प जो है वो समर्पित करना है। यहाँ पे हमने जो दीपक जल रहा है उसका भी पूजन कर दिया है। इसके साथ ही साथ ये देखिए मैंने 2 घड़ जो हैं उनको भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। जो हमने माता की फोटो ली है इनको भी हम जो पुष्प है वो समर्पित कर रहे हैं इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने घर की परंपरा के अनुसार, यदि आपके यहाँ गुलगुले जिसको पूड़े भी कहते हैं, अगर आपके यहाँ ये बनाने का विधान है तो आप ये चढ़ाइए। यदि आपके यहाँ जो पुए हैं या सीरा है वो बनता है, बहुत सारे लोग हलवा बनाते हैं, तो वो आपके घर की परंपरा है। जिस प्रकार से आपके यहाँ बनता हो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो गुलगुले हैं वो चढ़ाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ भोग के रूप में यदि आपके पास मिठाई है तो चढ़ा दीजिए, यदि नहीं है तो बतासे का भोग जो है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ
आज के दिन मौसमी फल जो भी मौसम के हिसाब से होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और यदि आपको सिंघाड़े मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सिंघाड़े जो हैं उनका भोग माता को अति प्रिय होता है। या हरे फल जो भी मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने केले जो है वो चढ़ाए हुए हैं, आप देख लीजिए कि आपको बाजार में क्या मिलता है, उस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ भोग जो है वो हमने चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने जो पानी है वो भी रख दिया है। इसके साथ ही साथ एक काम जो है वो हम और करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये वीड़ा बतासा है, जिसमें जो सिक्का है वो रखा हुआ है। इसमें 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची और जो पुष्प है वो रखा हुआ है। ये माता को जरूर समर्पित कीजिए। किसी भी पूजा को यदि हम करते हैं, और खास करके माताओं की, जो माताओं की पूजा होती है उसमें यदि हम ये पान जो है वो चढ़ाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने जो पान है या जो वीड़ा बतासा है वो चढ़ा दिया है। बहुत सारे लोग मुख शुद्धि के लिए भी बोलते हैं कि ये मुख शुद्धि के लिए चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये चढ़ाने की प्रधानता है तो मैं इस प्रकार से चढ़ा रही हूँ। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, अब देखिए जो भी श्रृंगार की चीजें हैं 5, 7, 11, 16 जो भी चीजें हैं वो आप माता को आज के दिन जरूर समर्पित करें। यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार की जो चीजें हैं वो चढ़ा दी हैं। इसके साथ ही साथ जो भी दक्षिणा है वो आपको जरूर चढ़ाना होता है, तो कुछ दक्षिणा जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज के दिन यानी जो अहोई अष्टमी है उस दिन वायना निकाला जाता है। और बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हर साल निकाले वायना। तो देखिए यदि आप पहली साल व्रत कर रहे हैं तो वायना निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि आप हर साल नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप दे सकते हैं, सामर्थ्य है आपका, तो आप दे भी सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ वायना जो है, वायने में एक साड़ी और कुछ पैसे, यदि आप श्रृंगार देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने वायना जो है वो भी निकाल दिया है। आप देख लीजिए कि आपको निकालना है या नहीं निकालना है। इसके साथ ही साथ अब क्या करना है आपको, अब देखिए एक आपको पुष्प लेना है और थोड़े से जो गेहूं के दाने होते हैं वो लेके, और अहोई माता की जो कथा है वो सुनी जाती है। तो अहोई माता की जो कथा है वो इस वीडियो में मैं नहीं डालूंगी, अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कथा की वीडियो अलग से ला दूंगी। तो यहाँ पे ये जो मान लीजिए आपने गेहूं के दाने और जो पुष्प लिया है, ये कथा समाप्त हो जाने के बाद में आपको ये पुष्प और ये जो गेहूं के दाने होते हैं ये आपको इस वाले लोटे में डालना होता है, ठीक है। और इसी से यदि आपके यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है तो सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। यदि आपके यहाँ चांद तारों को अर्घ दिया जाता है तो ये लोटा जो है वो शाम के समय आप उठा के और अर्घ जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझसे प्रश्न करते हैं, तो मैं उन प्रश्नों का जवाब जो है वो भी इसी वीडियो में दे रही हूँ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो कौन से प्रश्न है, चलिए मैं ले लेती हूँ। तो कुछ बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी जो मान लीजिए अहोई अष्टमी की जो पूजा हम करते हैं तो जो दोघट होते हैं वो हमें कब उठाने चाहिए, क्या हम अगले दिन उठा सकते हैं या हम दीपावली तक इनको रखें? तो देखिए ये तुरंत तो नहीं हटाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ हटते हैं तो एक जो गेहूं वाला होता है वो दान कर देते हैं, और एक कहते हैं कि गाय का जो खूंटा होता है वहां पे पानी जो है वो डाल के और जो दोघट होता है वो रख लिया जाता है, और जो स्याऊ माता की माला होती है वो संभाल के रख दी जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम घरों में होता है, यदि आपके यहाँ होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो दिवाली वाले दिन ये जो दोघट है वो हटाए जाते हैं। और रोज दोघट की पूजा नहीं होती है, सिर्फ अहोई अष्टमी में होती है। इसके साथ ही साथ दिवाली में जो मान लीजिए दोघट है उसकी पूजा होती है, और जो घी गुड़ से दोघट है वो पूजे जाते हैं। फिर जो गेहूं वाला होता है वो दान कर दिया जाता है, और जो पानी वाला होता है उसमें और पानी मिला के बच्चे जो भी होते हैं उनको स्नान करवाया जाता है, और पूरे घर में पानी जो है वो छिड़काव किया जाता है। इससे अहोई माता का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अहोई माता की बहुत सारी बहनें ये भी प्रश्न करती हैं कि दीदी जो अहोई माला है, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे धागा जो है वो भी पहनाया है, तो ये धागा जो है वो आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, अभी नहीं बांध सकते हैं। जैसे पूजा हो जाती, कथा सुन लेते हैं, उसके बाद ये जो धागा है वो अपने हाथ में बांध सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। और यदि माला है तो आप उसको पहन सकते हैं, कुछ लोग 8 दिन पहनते हैं, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, तो आप दोघट को ही माला जो है वो पहने रहने दीजिए। फिर जिस दिन दिवाली यानी जिस दिन आपके घर में हटाया जाता है उस दिन हटा के थोड़ी देर पहन लीजिए, और फिर किसी अच्छे दिन या किसी अच्छे वार में उसको उतार के अच्छे संभाल के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्याऊ की माला है वो आप एक दिन भी पहन सकते हैं, और 8 दिन यदि आप नहीं पहनना चाहते हैं तो दोघट को जो माला है वो पहना सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो मान लीजिए कि पूजा होती है ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है,
जो माताएं मान लीजिए संतान से वंचित हैं वो भी अहोई का व्रत कर सकती हैं, और जिनके पास संतान है वो भी अहोई अष्टमी का व्रत कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन आपको दूध नहीं पीना होता है। कहते हैं दूध और पूत समान माने गए हैं, तो इस दिन दूध जो है दूध नहीं पीना चाहिए। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी चाय पी सकते हैं, तो हाँ, चाय के रूप में आप दूध ले सकते हैं। डायरेक्ट दूध जो है वो नहीं पिया जाता है, और इस दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज से खट्टा इत्यादि जो है वो नहीं खोदा जाता है, क्योंकि कथा के मुताबिक साहू माता के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से, मैं कथा आगे आएगी तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी। तो इस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी खुदाई नहीं की जाती है, दूध नहीं पिया जाता है। इन सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो सिलाई है वो भी नहीं करी जाती है। तो आने वाली कथा में आप सबको मिलेगी, कथा जो है वो आप लोग जरूर सुनिए ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। यहाँ पे अब लास्ट में हमें आरती करनी होती है और उसके बाद हम करेंगे आचमन। तो जो दीपक जल रहा है गेहूं के ढेर के ऊपर वो आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है, और अलग से हम जो पूजा है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम आरती जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से आप आरती जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आरती है वो की जाती है। एक चीज और बताना चाहूंगी, आप घड़ के ऊपर जो दो घड़ है उनके ऊपर यदि मान लीजिए ये प्रसाद है वो रखना चाहें या सिंघाड़े रखना चाहें तो वो भी रख सकती हैं। मान लीजिए जो गुलगुले हैं, जो बतासे हैं या जो सिंघाड़े हैं वो यदि आप रखना चाहें तो रख भी सकती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।